नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है। आप मुझे एयर नाउ पर देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति के रंग में रंगी है। ऐसे में लोगों के बीच भी बड़ा कौतूहल का विषय है कि अब की बार चुनाव में क्या होने वाला है। महागठबंधन के लिए आज से बात की जाए तो शनिवार को तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। बैठक में प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, तमाम महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे। अब महागठबंधन की बैठक हुई तो बात क्या क्या हुई। देखिए, बातचीत जो है सीट शेयरिंग पर हुई, आगे होने वाले इलेक्शन कैंपेन पर हुई, तमाम चीजों पर बातचीत हुई। ऐसा नहीं है कि यह बैठक पहली बार हुई है। बैठक लगातार कई दौर का बैठक जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पर हो चुका है। मामला फंस रहा है तो सीट शेयरिंग पर ही फंस रहा है। कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा कर चुकी है। वोट अधिकार यात्रा करने के बाद कांग्रेस को ग्राउंड पर एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। ऐसे बातचीत की जाती थी कि राजद बड़ा भाई है, कांग्रेस बिहार की राजनीति में छोटे भाई की भूमिका में है, तो बड़ा भाई जो तय करेगा वही छोटे भाई को मानना पड़ेगा। ऐसी बातें अखबार के पन्नों में, मीडिया की नजरों में और तमाम जगह लोगों की बातचीत में भी सुनने को मिल रही थी। राजनीतिक गलियारे में भी ऐसी बातचीत हो रही थी। लेकिन वोट अधिकार यात्रा के बाद मौसम और मिजाज थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। अब मौसम और मिजाज क्या बदला? कांग्रेस ने देखा कि ग्राउंड पर एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट में यह पाया कि कांग्रेस के लिहाज से एक अच्छी इंपैक्ट जो है वो वोट अधिकार यात्रा के थ्रू मैसेजिंग हुई। एक अच्छा इंपैक्ट लोगों के बीच पड़ा। इसके बाद कांग्रेस भी कम में नहीं मानने वाली है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है 66 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उड़ते उड़ते हमारे तक ये खबर आई है कि 66 सीटों पर बात डील हो गई है। अब मुकेश सहनी पर आते हैं। कुछ दिन पहले मुकेश सहनी का आपने देखा होगा एक राजनीतिक बयान आया था। राजनीतिक बयान ये आया था कि मुकेश सहनी ने कहा था कि महागठबंधन में मुझे उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए और साथ ही साथ 60 सीटें भी चाहिए। तो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया था। राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना कि क्या महागठबंधन में मुकेश सहनी को इतना ज्यादा स्पेस मिल पाएगा। फिर बैठक का दौर, वोट अधिकार यात्रा, मुकेश सहनी की राजनीतिक बयानबाजी भी रुक सी गई। खैर, इन तमाम चीजों के बीच वोट अधिकार यात्रा का इंपैक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बिहार में रिवाइवल के तौर पर इस यात्रा को देखा गया। यह भी कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि कांग्रेस इस बार अच्छी मूड में नजर आ रही है, अच्छी स्थिति में भी नजर आ रही है। आला नेताओं का भी उत्साह है, क्योंकि हमने देखा, जो हमने अपनी नजर से देखा कि अब तक कांग्रेस जो है ढुलमुल रवैये पर चुनाव लड़ते रही, लेकिन इस बार जो वोट अधिकार यात्रा हुआ, खुद राहुल गांधी पूरा इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस यात्रा में नजर आए। साथ में उनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम साये की तरह रहे। जहां जहां यात्रा जा रही थी राजेश राम भी नजर आ रहे थे। तो बिहार कांग्रेस भी इस बार मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। एक दिलचस्प बात जो है कि महागठबंधन में अब तक तो ये वीआईपी, कांग्रेस, भाकपा माले, ये पार्टियां नजर आ रही थी, लेकिन अब 2 और पार्टियां जुड़ती हुई नजर आएंगी। ये मैं आपको बता दूं, इसमें है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, उनकी भी बातचीत हुई है, वो बिहार में महागठबंधन के हिस्सा होंगे। साथ ही साथ लोजपा के पुराने नेता रहे, अब अपनी लोजपा चलाने वाले पशुपति पारस भी महागठबंधन के साथ नजर आएंगे। खैर, पशुपति पारस का कितना कैडर है, जेएमएम का बिहार में कितना कैडर है, ये समय बताएगा। कितनी सीटों पर इन्हें मौका मिलेगा अपनी कैंडिडेट को उतारने का, ये भी समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मुख्य चेहरे में महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का ही फैसला बिहार के महागठबंधन में सर्वमान्य होगा। यानी कि ये कहने से कतई गुरेज नहीं है कि महागठबंधन की स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में रहेगी। तेजस्वी जो तय करेंगे वो तमाम पार्टियों को मानना पड़ेगा।
क्योंकि राजद का विधानसभा में अभी सबसे ज्यादा सीट है। राजद फ्रंट लाइन की भूमिका में है। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव नवंबर में पहले वीक में हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद यह भी साफ हो जाएगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे और तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले बिहार की राजनीति की गर्माहट पूरे बिहार में सुनाई देने लगी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच भी गर्मजोशी से राजनीति में क्या होने जा रहा है, इस पर बातचीत हो रही है। चाहे वो महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, तो दोनों ही खेमा राजनीति में पूरी जोर शोर से उतरता नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अंतिम में प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर भी इलेक्शन कैंपेन में कितने धारदार साबित होंगे, अपने आप को तो उन्होंने तुर्क का इक्का साबित कर दिया है। खैर, एयर नाउ की टीम बिहार चुनाव की कवरेज पर है। हर बिहार चुनाव की राजनीति से जुड़ी हुई जो बारीक खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी दिलचस्पी अगर चुनाव और राजनीति में है तो हमारा सेगमेंट देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार के तमाम इनसाइड स्टोरी, पॉलिटिकल गलियारों की चर्चा, पॉलिटिक गलियारों की गॉसिप लेकर हम आपके सामने आएंगे। हमारा ये वादा है कि बिहार के इलेक्शन कैंपेन से जुड़ी एक भी खबर छूटेगी नहीं। साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी जो धीरे धीरे आप तक पहुंचेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।